Students, today I will discuss chapter 2 relation. In relation, I will discuss today arrow diagram of relation. Question is, what is arrow diagram of relation? Arrow diagram of relation. Let in example 8, let A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 be the relation R from set A to set B. And in example 7, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and B is equal to 1, 4, 9, 16 and 25. Then the relation R from A to B is defined as A related to B. It implies that A square is equal to B. So we can say 1 related to 1, 2 related to 4, 3 related to 9, 4 related to 16, 5 related to 25. So R can be represented as R is equal to 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. यहाँ रिलेशन है कि जो आर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट उसका स्क्वायर है. जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25. यानी इस रिलेशन में वही एलिमेंट आर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है जिसका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल हो. अब इसी रिलेशन आर को एरो डायग्राम से यहाँ दिखा रहे हैं. एरो डायग्राम. यूजिंग एरो डायग्राम वी रिप्रेजेंट अ रिलेशन बाय ड्राइंग एरो फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स belonging to the given relation. For example 7 है फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का, जो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है वो सेकेंड एलिमेंट में है. तो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ है, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ है, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ है, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ है, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ है. तो ये सेट ए है, ये सेट बी है. यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 3 रिलेटेड है 9 से, 4 रिलेटेड है 16 से और 5 रिलेटेड है 25 से. तो ये उस रिलेशन का एग्जाम्पल 7 का एरो डायग्राम है. और जो एग्जाम्पल 8 हमने जो सबसे पहले दिखाया था उसमें रिलेशन में है, एलिमेंट्स हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. यहाँ रिलेशन है कि डिफाइंड एज A related to B is implies that B is equal to 1 by A. Then 1 related to 1, 2 related to 1 by 2, 3 related to 1 by 3, 4 related to 1 by 4, 5 related to 1 by 5. तो ऑर्डर्ड पेयर्ड इस रिलेशन में 1 1, 2 1 by 2, 3 1 by 3, 4 1 by 4, 5 1 by 5. तो यहाँ रिलेशन है कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का रेसिप्रोकल होगा. 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, 2 का रेसिप्रोकल 1 by 2, 3 का रेसिप्रोकल 1 by 3, 4 का रेसिप्रोकल 1 by 4, 5 का रेसिप्रोकल 1 by 5. अब इसी को एरो डायग्राम से दिखा रहे हैं यहाँ पे. ये सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और ये सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 1 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5. तो 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 1 by 2 से, 3 रिलेटेड है 1 by 3 से, 4 रिलेटेड है 1 by 4 से, 5 रिलेटेड है 1 by 5 से. तो ये एग्जाम्पल 8 का एरो डायग्राम है. एरो डायग्राम इज़ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिलेशन. फिजिकली हम एरो डायग्राम से किसी रिलेशन को डिनोट करते हैं. रिलेशन को दिखाने का एक और मेथड है जिसको लैटिस डायग्राम कहते हैं. लैटिस डायग्राम है कि इन दिस रिप्रेजेंटेशन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ represented by dark dot
in the lattice constructed from A to B, these dark dots represent the ordered pairs of R. अब एक एग्जाम्पल है A इक्वल टू सेट A इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और सेट B है B इक्वल टू है सेट B इक्वल टू है 0 1 2 3 4. Then the relation R defined from set A to set B is equal to -4 + 4 -3 + 3 -2 + 2 -1 + 1 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4. अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 0 0 कहाँ होगा? जो इस ऑर्डर्ड पेयर में है, इस रिलेशन का एक एलिमेंट्स है 0 0, यहाँ होगा. 1 1 कहाँ है? x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 1, ये है. 2 2 कहाँ है? x पर 2, y पर 2, ये पॉइंट है. 3 3 कहाँ है? x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 3, ये पॉइंट है. और 4 4 कहाँ है? x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 4, ये है. फिर -1 + 1, x पर -1 + 1 ये एलिमेंट है. और फिर -2 + 2 ये वाला डाट है. फिर -3 + 3 ये डाट है. और -4 + 4 ये डाट है. तो ये डाट्स जो हैं वो इन्हीं को हम लैटिस डायग्राम कहते हैं. जब डाट के फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट को, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के एलिमेंट को जब हम डाट के फॉर्म में दिखाते हैं तो वही लैटिस डायग्राम कहलाता है. अब है टाइप ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन. ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो. R = 5 इज सेड टू बी empty relation. If we know empty sets, it is a subset of every set. So the subset of A Cartesian product B have no ordered pair is called empty relation, which means that no element of A is related to any element of B. If R is subset of A Cartesian product B and R is equal to 5, कोई भी रिलेशन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही सबसेट होता है, लेकिन उस रिलेशन के अंदर, उस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ब्रैकेट खाली हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, तो उसी रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं. यानी रिलेशन सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी से ना रिलेटेड हो, उसी रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं. नेक्स्ट रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन. If A Cartesian product B is subset of A Cartesian product B, यानी R is equal to A Cartesian product B, then R is said to be universal relation. If we know that every set is subset of itself, set A Cartesian product A as the subset of itself is called the relation, which means every element of set E is related to every element of set B under this universal relation. यानी अगर रिलेशन R इक्वल है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B के, देन R इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन. यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B. आइडेंटिटी रिलेशन. लेट A be any non-empty sets, then a relation denoted by IA defined as IA is equal to AA, A belongs to कैपिटल A. यानी ऐसा रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वही ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट हो, तो उस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं और आई ए से डिनोट करते हैं. जैसे किसी रिलेशन के अगर एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वही सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हों उस रिलेशन में, तो उसी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं. इसका मतलब है इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ. आइडेंटिटी रिलेशन में सेट ए के सभी एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होते हैं, खुद के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं. अब इसके बाद है इनवर्स रिलेशन. इफ़ आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी,
then inverse relation R denoted by R inverse is a realized from B to A, defined as R inverse is equal to yx such that y belongs to B, x belongs to A, xy belongs to R। यानी अगर रिलेशन R में एलिमेंट xy है तो R इन्वर्स में रिलेशन yx होगा। यानी जो पहले इमेज था, रेंज था, अब वो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। तो उसी रिलेशन को हम इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। इट इज़ क्लियरली R इन्वर्स इज सबसेट ऑफ B कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। R इन्वर्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। इट्स कंटेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर विच belongs to R। Y R इन्वर्स X, Y रिलेटेड टू R इन्वर्स X, यानी Y X से रिलेटेड है। इफ़ X रिलेटेड टू Y, रिलेशन R में X रिलेटेड से Y है, लेकिन R इन्वर्स में Y X से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर द स्टेटमेंट X इज husband of Y, then denoted by R, then R is equal to xy, x belongs to A, y belongs to B, and X is husband of Y, then A is equal to set of male and B is the set of female, then R is relation is husband of, then R inverse is a relation इज वाइफ आर। अगर आर रिलेशन है इज हस्बैंड ऑफ का तो आर इन्वर्स रिलेशन होगा इज वाइफ ऑफ का। देन आर इन्वर्स इज इक्वल टू वाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। अगर आर रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी का, तो आर इन्वर्स रिलेशन होगा वाई एक्स का सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड वाई इज़ वाइफ ऑफ एक्स। ओके।